तो जितने भी लोग 2022 का JCECB या जोसा सीसैप का काउंसलिंग कर रहे हैं एंड मेरे चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। JCECB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई PDF शेयर करना होगा तो मैं इस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल का नाम है किरण किस्कू JCECB, चैनल का ID है किरण किस्कू _JCECB एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। एंड जोसा सीसैप से रिलेटेड जो चैनल का नाम है वो है किरण किस्कू जोसा एंड ID है किरण किस्कू _जोसा। तो तुम लोग इसको ज्वाइन कर लो एंड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं इसमें शेयर कर दूंगी। नोटिफिकेशन तो ऑन रहता है यूट्यूब का, बट फिर भी कुछ PDF शेयर करना होता है तो मैं इस चैनल पे शेयर कर दूंगी। ज्वाइन इट नाउ। इस वीडियो में हम लोग IITs का सीट पैट्रिक्स देख लेंगे एंड IIT 2022 में कितना सीट्स था एंड IIT 21 में कितना सीट्स था, तो हम लोग वो देखेंगे, हर एक IITs का देखेंगे एंड हम लोग डिफरेंस देख लेंगे कि इस साल बढ़ा है या घटा है सीट्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को चॉइस फिलिंग करने में इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग IIT मद्रास से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग स्क्रीन में देख ही रहे होगे IIT मद्रास का 2022 का सीट्स है, टोटल सीट्स 1133। मैं सिर्फ ईयर एंड टोटल नंबर बताऊंगी एंड जो भी डिफरेंस होगा सीट्स में बस वो बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। उसके बाद IIT बॉम्बे का है 2022 का 1360 एंड 2021 का है 1360। तो इस साल कोई डिफरेंस नहीं है सीट्स में, तो पिछले साल जो कट ऑफ था वही कट ऑफ रहने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है कट ऑफ में। नेक्स्ट है IIT खड़गपुर 2022 में टोटल सीट्स है 1869 एंड पिछले साल भी 1869 ही था। इस साल भी कोई चेंज नहीं हुआ है नंबर ऑफ सीट्स में, तो तुम IIT खड़गपुर का भी जो कट ऑफ है सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है IIT कानपुर। IIT कानपुर का 2022 का सीट्स है 1210 एंड पिछले साल भी 1210 है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ सीट्स में, तो इस साल भी तुम कट ऑफ सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो IIT कानपुर का। नेक्स्ट है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली 2022 का सीट्स है 1209, पिछले साल भी 1209 ही था, सो नो डिफरेंस इन सीट्स, तो इस साल कट ऑफ भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। उसके बाद है IIT रुड़की। IIT रुड़की 2022 का है 1353 एंड पिछले साल भी 1353 था टोटल सीट्स, तो नो डिफरेंस इन सीट, तो इस बार भी कट ऑफ सेम ही जाने वाला है। तो तुम ये देख रहे हो जितने भी पुराने IITs थे सारे IITs में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कट ऑफ तो सेम ही रहने वाला है पिछले बार की तरह ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो वो चलेगा, लेकिन एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIT गुवाहाटी की। IIT गुवाहाटी 2022 का सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 952 एंड पिछले साल का 922 था एंड डिफरेंस है 30, तो इसमें इंक्रीज हुए हैं, प्लस 30 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो न्यूट्रल सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ तुम लोग के लिए रिलैक्स रहेगा इस बार। तो जो लोग भी IIT गुवाहाटी या फिर IITs का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है तुम लोग को कट ऑफ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIT हैदराबाद की। 2022 का सीट्स है 505 एंड पिछले साल 470 सीट्स था, मतलब सीट इंक्रीज हुई है, लेकिन तुम यहाँ देखोगे तो सीट इंक्रीज हुई है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड यहाँ देख सकते हो न्यूट्रल से घटा है सीट एंड 404 हुआ है न्यूट्रल का सीट एंड फीमेल का 101 हुआ है। तो IIT हैदराबाद में तो फीमेल का कट ऑफ बहुत ही रिलैक्स होने वाला है, लेकिन जो लोग पिछले साल का IIT हैदराबाद का देख रहे थे न्यूट्रल कैटेगरी में वो थोड़ा हाई जाने वाला है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ डिफरेंस देख सकते हो 404 एंड 470 का डिफरेंस तो है ही, तो थोड़ा सा इसको देख लेना अपना चॉइस फिलिंग के टाइम तुम लोग। IIT BHU का 2022 का सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1589 एंड पिछले साल भी 1589 है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो IIT BHU का भी कट ऑफ सेम ही जाने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है ISM धनबाद। 2022 का टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1125 एंड पिछले बार का है सीट 1125, कोई डिफरेंस नहीं है, तो कट ऑफ सेम ही जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं IIT भुवनेश्वर की। IIT भुवनेश्वर का 2022 का सीट्स है 475 एंड पिछले साल भी 475 था, तो नो डिफरेंस, कट ऑफ सेम ही जाने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कट ऑफ में भी। अब बात करते हैं IIT मंडी की। IIT मंडी का 2022 का सीट्स है 336 एंड पिछले साल था 329, तो टोटल में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एंड जो इंक्रीज हुआ है वो सीट्स है 7 नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये न्यूट्रल सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो तुम लोग देख लेना, थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है तुम लोगों को कट ऑफ में। तो जो लोग भी IIT मंडी का सोच रहे हैं तो तुम लोग इसको कंसिडर कर लेना एंड IIT मंडी का अच्छे से जाके देख लेना सीट मैट्रिक्स किस पर्टिकुलर
कैटेगरी में ये सीट बढ़े हैं या किस ब्रांच में बढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग में मदद हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं IIT इंदौर की। IIT इंदौर का 2022 का सीट है 360 एंड पिछले बार भी 360 था, नो डिफरेंस। तो तुम यहाँ देख ही रहे हो, डिफरेंस है ही नहीं। तो IIT इंदौर का भी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाने वाला है पिछले साल की तरह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIT जोधपुर। IIT जोधपुर का 2022 का सीट्स है 530 एंड पिछले बार का सीट था 490। तो यहाँ डिफरेंस है, टोटल 40 सीट्स बढ़े हैं। तो तुम इसमें देख सकते हो। यहाँ पे और एक चीज डिफरेंस आया है कि जो न्यूट्रल सीट्स है 451 थे, वो इंक्रीज होके 514 हो गए हैं एंड जो फीमेल सीट्स था वो 39 से घटकर 16 हो गए हैं। तो यहाँ पे फीमेल का जो सीट है उसका कट ऑफ थोड़ा सा ऑलमोस्ट 50% सीट्स घट गया है। तो तुम इस पे ध्यान देना, 50% से भी ज्यादा सीट्स घट गया है। तो फीमेल कैंडिडेट जो लोग IIT जोधपुर लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ देख लेना एंड जो लोग न्यूट्रल हैं उनके लिए फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं IIT गांधीनगर की। IIT गांधीनगर का 2022 का सीट्स है 288 एंड पिछले साल का सीट था 250। टोटल 38 सीट्स इंक्रीज हुए हैं एंड फीमेल का देखो तो पहले 24 था, अब 25 हो गया, तो एक सीट इसका बढ़ा है। तो ओवरऑल देखो तो इसका भी रिलैक्स मिलने वाला है कट ऑफ में। IIT पटना की बात कर लेते हैं। इस बार का टोटल सीट्स है 582 एंड पिछले बार था 547। तो टोटल 35 सीट्स बढ़े हैं। यहाँ तो 35 सीट्स बढ़े हैं, लेकिन इसमें दो चीज हुई है। एक तो न्यूट्रल सीट बढ़े हैं, लेकिन जो फीमेल सीट्स है वो घट गई हैं। तो इस बार जितने भी लड़कियां IIT पटना को कंसिडर कर रही है तो इस चीज का ध्यान देना, फीमेल सीट्स ऑलमोस्ट घट गए हैं, 50% से भी ज्यादा घट गए हैं। तो जब कट ऑफ तुम चेक करो तो अच्छे से कट ऑफ चेक करना। में भी जो सा राउंड 1 या 2 का कट ऑफ सेफ होगा या राउंड 3 का भी कट ऑफ सेफ हो सकता है, लेकिन राउंड 5 या राउंड 6 का कट ऑफ सेफ नहीं होगा। तो तुम इसको ध्यान देना, लेकिन न्यूट्रल के लिए सही है, कट ऑफ रिलैक्स रहेगा। IIT रोपार की बात करें तो 2022 का सीट्स है 395 एंड पिछले साल का सीट था 370। तो टोटल 25 सीट्स बढ़े हैं। फीमेल सीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो टोटल 25 सीट्स बढ़े हैं। तो तुम लोग को कट ऑफ में रिलैक्स मिलने वाला है। तो तुम लोग जाके देख लेना कौन सा ब्रांच में सीट बढ़ा है या फिर कौन सी कैटेगरी में सीट बढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIT भिलाई की। 2022 का सीट्स है 203 एंड पिछले साल का सीट्स है 183। तो टोटल 20 सीट्स बढ़े हैं। अब हम लोग बात करते हैं IIT गोवा की। IIT गोवा का इस साल का सीट है 157 एंड पिछले बार भी 157 था। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाने वाला है। पलक्कड़ का इस साल का सीट है 180 एंड पिछले साल था 169। तो टोटल 11 सीट्स बढ़े हैं, लेकिन इस 11 सीट्स में से 3 सीट्स फीमेल के लिए चला जा रहा है। तो 3 में से 8 सीट्स न्यूट्रल के लिए ऐड अप हो जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं IIT तिरुपति की। इस साल का सीट मैट्रिक्स है 237 एंड पिछले साल था 169। टोटल 68 सीट्स बढ़े हैं। फीमेल का कांस्टेंट है। तो मान सकते हो IIT तिरुपति का कट ऑफ थोड़ा सा और रिलैक्स होने वाला है। 68 सीट्स बहुत होते हैं। IIT जम्मू की बात करें तो 2022 का सीट्स है 240 एंड पिछले बार भी 240 था। तो नो चेंज, सीट मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं IIT धारवाड़ की। तो इस साल का सीट मैट्रिक्स है 310 एंड पिछले साल था 185। तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है सीट्स में वो 125 है। बहुत ज़्यादा सीट्स इंक्रीज हुए हैं। तो तुम लोग इसको कंसिडर कर सकते हो अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो। यहाँ पे फीमेल का भी सीट्स इंक्रीज हुआ है। तो जितने भी तुम लोग येलो हाईलाइटेड देख रहे हो वो इंक्रीज हुआ है सारा सीट्स, ये देख सकते हो। 125 सीट्स IIT धारवाड़ में इंक्रीज हुआ है। IIT तिरुपति में 68 सीट्स इंक्रीज हुए हैं। IIT पलक्कड़ में 11 सीट्स इंक्रीज हुए हैं एंड IIT भिलाई में 20 सीट्स इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद IIT रोपार में 25, IIT पटना में 35, IIT गांधीनगर में 38 एंड IIT जोधपुर में 40 एंड उसी तरह IIT मंडी में 7 इंक्रीज हुए हैं। IIT हैदराबाद में 35 और IIT गुवाहाटी में 30। इतने सारे सीट्स इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे सीट्स इंक्रीज हुए हैं। तो जब तुम अभी चॉइस फिलिंग करो तो इन सारे सीट्स मैट्रिक्स को कंसिडर कर लो एंड उसके हिसाब से भी तुम अपना ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मैंने जो टेलीग्राम चैनल दिया है उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जितने भी PDFs एंड एक्सेल्स होंगे मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी उस ग्रुप में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।